फाइव सर्कल्स प्राइवेट लिमिटेड ऑलवेज बिलीव इन लर्निंग। लेकिन लर्निंग के हमेशा दो रूप होते हैं, एक वो लर्निंग जो हाफ नॉलेज के थ्रू जाती है और एक वो लर्निंग जो एक अपने आप में कंप्लीट होती है। तो फाइव सर्कल्स का दोस्तों, जैसा आप हमेशा जानते हैं, एक मोटो रहा है, कंप्लीट लर्निंग पे हम बिलीव करते हैं और इसी के तहत इसी के अंडर हम आपके लिए एक पूरी सीरीज लेके आए हैं जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर। यस दोस्तों, हमें इतनी डिमांड मिल रही थी, इतने लोग हमसे बोल रहे थे कि सर आप इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं लेकिन आज तक आपको कैंडल स्टिक्स हमने कवर करते हुए नहीं देखा। तो हमने सोचा क्यों ना इन लर्निंग वीडियोस की एक सीरीज करी जाए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो, एक बेसिक लर्नर के लिए, और एक जो कंप्लीट नॉलेज हो जिसको हम बाइबल बोल सकते हैं ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न्स, उसके ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई जाए जो कि आप जैसे नए ट्रेडर्स को, या अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं तो अगर आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में इसमें इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इस सीरीज की शुरुआत के लिए हम अपनी पूरी टीम का स्वागत करते हैं, जिसमें मनीष जी आपके स्क्रीन पे हैं, हेलो एवरीवन। ओम प्रकाश जी इज देयर एंड शरद जी इज देयर। सो हाय एवरीवन, हेलो लेट्स सर। स्टार्ट दिस लर्निंग सीरीज। और आज का सर जो हमारा टॉपिक है वो सबसे पावरफुल टॉपिक है, सो प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल। मैं सर आपके सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, इस प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। जी। और इस प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड में आपको दिख रहा है बॉल्ड कैंडलस्टिक। यस दोस्तों, बॉल्ड कैंडलस्टिक। देखिए, कैंडलस्टिक हम सब जानते हैं कि कैंडलस्टिक एक जापानीज टेक्निक है। हम सब जानते हैं कि कैंडलस्टिक की जो जापानीज मतलब वर्ड है या जापानीज जो टर्म्स है वो जापान से आए हैं, इसीलिए हम इसको जापान के लैंग्वेज में और इंडिया के लैंग्वेज में क्लब करके आपको बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक सरल भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया जाए। क्योंकि कैंडलस्टिक जापान से आया है, ये जो टेक्निक है वो जापान की है, तो बहुत पावरफुल है और पूरा वर्ड इस टेक्निक पे डिपेंडेंट है। तो गाइस, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है और ये चैप्टर सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक्स है जिसको मैंने नाम दिया है बॉल्ड कैंडलस्टिक का। जी। अब मनीष जी, बॉल्ड कैंडलस्टिक कहिए या शेप्ड हेड कहिए। देखिए, मैं फिर आपको बता दूं, बॉल्ड कैंडलस्टिक कहिए या इसको शेप्ड हेड कहिए, ये दोनों चीज एक है। और अगर इसी को मैं बोलूं कि बॉल्ड कैंडलस्टिक या शेप्ड हेड, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेक्निक जो कि जापान से आई है। और जापान में इसको बोला जाता है मारुबोजू। क्या बोला जाता है सर? मारुबोजू। मारुबोजू। जिसका मतलब जापान में वर्ड होता है बॉल्ड। ठीक है। अब सर से बाल अगर आप हटा दें तो आपके सर पे बाल अगर नहीं रहेंगे तो सर उसको हम लोग बॉल्ड लैंग्वेज में, और वो ही अगर आपने कभी कैंडल्स देखी होगी या मैं भी आपको, तो सर अगर आप उसके ऊपर की विक हटा दें या शेडो हटा दें या जो उसके ऊपर की स्टिक है उसको हटा दें तो वो हो जाती है एक बॉल्ड कैंडल, जिसको जापानीज लैंग्वेज में मारुबोजू बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा पिक्चराइजेशन की तरफ। पिक्चराइजेशन में सर मारुबोजू को जब हम कैप्चर करते हैं तो सर ये तीन टाइप के आपको मारुबोजू मिलते हैं। पहला, जो मारुबोजू फुल कैंडल्स होती हैं, जहां पे आपको ये जो विक्स है, ये विक्स यहाँ पे आपको नहीं दिखती है, यहाँ पे नदारत रहती हैं, राइट। उसके बाद चाहे वो ब्लैक कलर की हो या व्हाइट, मतलब जो ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट करते हैं यूज, उनके लिए है ये। तो व्हाइट मतलब हो गया आपका बुलिश, ब्लैक मतलब हो गया आपके लिए बेयरिश। और उसके बाद जो दूसरी टाइप की मारुबुजू कैंडल आती है वो होती है बुलिश, जहां पे मारुबुजू ओपन कैंडल, जिसको मारुबुजू ओपन कैंडल बोलते हैं, जहां पे आपके लिए ओपन मतलब नीचे साइड में शरद जी यहाँ पे कोई भी विक्स नहीं दिखेगी। जी सर। जहां से ओपन हुआ वहीं से प्राइस राइज करना शुरू करेंगे, लेकिन ऊपर साइड में आपको विक दिखेगी। और उसी साइड अगर हम बेयरिश की बात करें तो बेयरिश में क्या है, जहां पे आपको यहाँ पे ऊपर साइड में, क्योंकि प्राइस यहां से शुरू होंगे अगर बेयरिश कैंडल होगी, और नीचे साइड में आपको विक दिखेगी लेकिन ऊपर साइड में नहीं दिखेगी। इसी केस में, इसी टर्म में एक थर्ड होता है जो कि होता है मारुबोजू क्लोज, जहां पे जब ओपन होती है कैंडल तो उसमें एक विक होती है। बुलिश कैंडल जब ओपन होती है मनीषी तो उसमें एक विक होती है, लेकिन क्लोजिंग साइड में कोई भी विक नहीं होती है। देखिए, तीनों का अपना अलग अलग सिग्निफिकेंस है, वो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप नाम समझ लीजिए कि मारुबोजू फुल, मारुबोजू ओपन, मारुबोजू क्लोज। क्लियर है यहां तक? जी सर। उसी के एंड पे अगर आप बेरिश मारुबोजू क्लोज देखेंगे तो कैंडल शुरू तो आपकी यहां से हुई, लेकिन नीचे साइड में आपका कोई भी विक नहीं है जहां पे कैंडल फिनिश हुई। इसका मतलब कि 915 930 को सर जो प्राइस आए, 915 को जो प्राइस आए यहां पर, उधर पे तो हलचल थी, ऊपर नीचे थोड़ा प्राइस हुए, लेकिन जब क्लोज हुई तो बिल्कुल एंड पे जाके सेम प्राइस पे क्लोज हुई जो बिल्कुल उसका लास्ट प्राइस था। वहां पे कोई भी एक्स्ट्रा वहां पे सिग्निफिकेंस प्राइस एक्शन का नहीं था। क्लियर है? अब क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट के हिसाब से, अगर इसी को हम कलर चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन इन फ्रंट ऑफ यू। जितने लोग भी कलर चार्ट यूज करते हैं उनके लिए ये सेम चीज कलर फॉर्मेट में है। अब कलर फॉर्मेट का ओम प्रकाश जी क्या फायदा होता है कि हम नजरों से, आंखों से ही समझ जाते हैं कि कौन सा बुलिश है और कौन सा बेयरिश है। जैसे ग्रीन कलर है तो ऑफकोर्स बुलिश है, रेड कलर है
तो बियरिश है। इसलिए कलर कैंडलस्टिक्स को यूज करना इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि आपकी नेकेड आई से आपको समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं कि व्हाइट एंड ब्लैक में नहीं समझ में आता, उसमें भी आता है, लेकिन इसका ज्यादा इजी इंटरप्रिटेशन होता है क्योंकि आंखें कलर्स पहचानती हैं, हमारे माइंड पे क्लियर कट एक सिग्नल जाते हैं, राइट। अब एक बार थोड़े समय जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको कैंडलस्टिक्स बता दूं, तो कैंडलस्टिक्स इज नथिंग, कैंडलस्टिक्स के चार मतलब एक स्ट्रक्चर होते हैं या चार उसमें नॉर्मल चीजें होती हैं, जिसमें जैसे अगर आप बियरिश कैंडल देखेंगे तो इसको हम बॉडी बोलते हैं जिसमें ओपन और क्लोज होता है, और विक्स होती है ऊपर नीचे जिसमें हाई और लो होता है। इसी की तरह अगर ग्रीन है तो इसका मतलब बुलिश कैंडल है, तो ओपन आपका नीचे होगा, क्लोज ऊपर होगा, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट होगा सबसे हाई होगा जिसको हम अपर विक बोलेंगे, और उसी दिन का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो उसको हम लोअर विक बोलेंगे। तो एक कैंडल के चार पार्ट होते हैं, हाई लो ओपन क्लोज, करेक्ट। लेकिन जब हम इस पे जाते हैं सर, मारूबुजू पे जाते हैं, तो मारूबुजू पे क्या होता है मनीषी, मारूबुजू पे एक सिंपल सा टर्म होता है कि यहाँ पे आपका दो ही मिलेंगे, ओपन और क्लोज, देयर इज नो हाई देयर इज नो लो। जो ओपन है वही आपका क्या है सर, वही आपका लो है, और जो क्लोज है वही आपका हाई है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन व्हाट, हाई नॉर्मल कैंडलस्टिक एंड द मारूबुजू कैंडलस्टिक। क्लियर है? जी सर। जी सर। ओपन देखिए कैंडलस्टिक्स और मारूबुजू में क्या है, बस यहाँ पे चार फॉर्म होते हैं, हाई और क्लोज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और नॉर्मल मारूबुजू में जो नॉर्मल मारूबुजू होती है उसमें क्या होता है, आपका सिर्फ ओपन और क्लोज होता है, हाई और लो नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत इनसिग्निफिकेंट होता है। सो दिस इज द मेजर डेफिनेशन ऑफ मारूबुजू, जहां पे आप कैंडलस्टिक टर्म्स पे इसको ऐसे पहचान सकते हैं। नाउ अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जाएंगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाएंगे, तो मैं उसको एक इंडिकेटर के तौर पे या एक नॉर्मल वे के तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर व्हाइट या आपकी ग्रीन कैंडल मारूबुजू है, जो मारूबुजू कैंडल है वो अगर आपकी ग्रीन है या व्हाइट है, तो उसका क्या होता है कि सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है मनीष जी इसका, कि जो बायर हैं, जैसे आप और मैं और ओम प्रकाश जी बायर हैं, और हमें मालूम है आज स्टॉक में कोई न्यूज है, तो हमने क्या पहले मिनट से पहले सेकंड से स्टॉक को बाय करना शुरू किया, और क्योंकि हम बहुत बुलिश है तो उस दिन के बिल्कुल एंड तक, मतलब 3:30 तक, क्योंकि हमारा मार्केट 3:30 क्लोज होता है, तो उस दिन तक 3:30 तक सिर्फ उसमें बाइंग 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 है, देयर इज नो सेलिंग प्रेशर एट ऑल, अगर हम डेली का चार्ट देख रहे हैं तो। लेकिन अगर ये वीकली का चार्ट हो जाता है, दैट मींस वीकली टर्म पे मंडे को 9:15 को यहाँ पे जो भी प्राइस होगा यहाँ पे ओपन हुआ, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं 3:30, मतलब जो फ्राइडे 3:30 तक का होगा उस टाइम तक यहाँ पे सिर्फ बाइंग 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 अवेलेबल है। तो मनीष जी इसी तरीके से अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर ये मंथली मारूबुजू हुआ तो इसमें क्या इंटरप्रिटेशन होगा सर? सर मारूबुजू का होगा कि पूरे मंथ बुलिश जो थे उन्होंने मार्केट को कंट्रोल किया, और वो मतलब जो बॉल थी वो बुलिश बायर्स के हाथ में थी, और राइट बाइंग अच्छी अच्छी बाइंग मिली पूरे मंथ। राइट लेकिन सर इसकी जो इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि मंथ का जो फर्स्ट दिन होगा उसका जो 9:15 टाइम होगा जब मार्केट ओपन होता है, वहां से बाइंग शुरू हुई, और मंथ के एंड तक याद रखिएगा, क्योंकि 31st का 30th का मंथ है, तो मंथ के एंड तक इसमें बाइंग कंटिन्यू रही, मतलब कंटिन्यू उसमें वहां पे इंटरेस्ट रहा बायर्स का, और बायर्स ने प्राइस को कंट्रोल किया। क्लियर है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम को याद रखिएगा, क्योंकि हमारी पूरी स्टडी, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा है, कंप्लीट स्टडी है, बाइबल है, शायद इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताने वाला। तो दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम, ये याद रखिएगा, इस पर हम वापस आएंगे लौट के। तो ये तो बुलिश हो गया। अब शरद जी अगर इसी के अपोजिट हम देखें तो ऑफकोर्स इसके अपोजिट क्या होगा, बियरिश, यहाँ पे मारूबुजू मिलेगा आपको, एंड वहां पे क्या होगा कि बुलिश में बायर्स कंट्रोल कर रहे थे, बेयरिश में जो सेलर्स हैं वो प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और सेलर्स आर सो एग्रेसिव कि यहां पे आपकी सेलिंग प्राइस कंटिन्यू जा रही है जा रही है जा रही है, और टिल द एंड ऑफ द डे, अगर डेली चार्ट है तो टिल द एंड ऑफ द डे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इमर्ज है, और अगर वीक है तो टिल द एंड ऑफ द वीक सेलिंग प्रेशर इमर्ज है, और मंथली है तो टिल द एंड ऑफ द मंथ सेलिंग प्रेशर इमर्ज है। इस बीच में पहले शरद जी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, शरद जी प्लीज। सर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे जो ग्रीन कलर की आपने कैंडल दिखाई थी मारूबोजू श्योर कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो एक दिन है, हफ्ता है, महीना है, कंटिन्यूअस डिमांड ही रही, बिल्कुल सर। डिमांड सरपास कर गई सप्लाई को। और बियरिश वाले में ये बोलेंगे कि कंटिन्यूअस उस टाइम फ्रेम में सप्लाई ही सप्लाई रही, लोग बेचने को तैयार है, किसी भी लेवल तक बेचने को तैयार है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने बिल्कुल सही पकड़ा सर, कि अगर मैं सेलर हूं और मेरे पास मतलब मेरे को किसी स्टॉक को सेल करना है, तो मैं कंटिन्यूस उसमें बियरिश जा रहा हूं, या हमारा ग्रुप कंटिन्यूस बियरिश जा रहा है, किसी भी प्राइस पे सिर्फ हम बेचने के लिए तैयार हैं, खरीदने के लिए तैयार है ही नहीं। अगर बियरिश है बुलिश है, हम किसी भी भाव पे खरीदने के लिए तैयार है, बेचने के लिए तैयार है ही नहीं। राइट? ओम प्रकाश जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं अभी।
राहुल सर, लेकिन इन कंट्रास्ट लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ और सीन हो सकता है ना इसमें? सर बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अभी उसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, अभी हम बिल्कुल इजी रखेंगे। जब ये कॉम्बिनेशन आएगा तब हम वो भी देखेंगे। देखिए आज पहला दिन है, हम अपने व्यूअर्स को चाहते हैं कि वो एक बहुत हैप्पी फेस घर लेके जाएं ताकि उनको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आए। जी। अगर आज हमने इसको कॉम्प्लिकेट करा या अभी हमने कॉम्प्लिकेट करा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जो कि दुनिया में कोई नहीं बताता है। आई थिंक किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, जिसको हम कवर आवश्यक करेंगे सर, मतलब बिल्कुल 100% करेंगे। लेकिन जब अपनी पूरी सीरीज जब हम थोड़े बहुत और कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लेंगे सर, तब उसको कवर करेंगे। जी। क्लियर है? डन। थैंक अब सर इसका इंटरप्रिटेशन एक और लैंग्वेज में करते हैं। देखिए अपनी अपनी लैंग्वेज होती है शरद जी, तो इसका इंटरप्रिटेशन लैंग्वेज में अलग अलग ढंग से करना चाहिए। तो इस मारूबुजू कैंडल का इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है कि सर ये वन साइडेड कैंडल होती है, मतलब एक साइडेड जहां चलती जा रही है, जहां पे अगर बाइंग आ रही है तो बाइंग चलती जा रही है, चलती जा रही है, सेलिंग आ रही है तो सेलिंग एक साइडेड डायरेक्शन में चलती जा रही है। इसी को अलग लैंग्वेज में बोलेंगे कि आपकी सेम डायरेक्शन में जो डायरेक्शन चल रही है उसी डायरेक्शन में सेम प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं या गिरते जा रहे हैं। अब इसी को अगर थर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे सर, देयर इज नो रिवर्सल सिग्नल, मतलब कोई रिवर्सल का सिग्नल नहीं है। यहां पे कोई भी बंदा सेल करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कोई भी रिवर्स आ ही नहीं रहा। इतने बुलिश हैं कि किसी भी भाव पे दे दो खरीदने के लिए तैयार हैं, बुलिश मारूबुजू है, और किसी भी भाव पे दे दो हम बेचने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम बेयरिश हैं ऑन दैट स्टॉक। क्लियर? अब मनीष जी फोर्थ पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, प्लीज इसको पढ़िए ध्यान से कि मारूबुजू इज द रिलायबल कैंडलस्टिक पैटर्न विथ विन रेट ऑफ 56.1%। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बाइबल बोलती है मारूबुजू की, जिसने मारूबुजू को बनाया था, जिसने इसको इंटरप्रेट किया था, वो ये बोलता है कि मारूबुजू एक बहुत रिलायबल पैटर्न है, लेकिन इसकी विनिंग रेट सिर्फ 56.1% है। दैट मींस कि अगर हमने इसको चार्ट पे 100 बार आइडेंटिफाई करा तो मनीष जी उसमें सिर्फ और सिर्फ 56 टाइम्स, मतलब 56 टाइम्स ही हम सही होंगे, 54 टाइम्स हमारे गलत होने की प्रोबेबिलिटी होगी। दैट मींस ऐसा नहीं कि बस आपको चार्ट पे दिख गया और आपने बोला अब ये मारूबुजू बन गया, अब हम बुलिश मारूबुजू बन गया, अब हम बाय करेंगे, या चार्ट पे आपको दिख गया कि बियरिश मारूबुजू मिल गया, अब हम सेल करेंगे। अगर ऐसा होने लगता तो सर बिलीव करिए दुनिया में कोई भी चार्ट पे कुछ और नहीं देखता, सिर्फ मारूबुजू देखता अगर वो 100% उसका इंटरप्रिटेशन ठीक होता। मेक सेंस राइट मनीष जी? हम सब आप आज करोड़पति होते हो और राकेश झुनझुनवाला से कहीं आगे निकल चुके होते अगर हर मारूबुजू पे पैसा बनता तो। इसीलिए सर मारूबुजू ट्रेड करते बस। इसीलिए आप सबको दोस्तों ये समझना जरूरी है कि किसी भी पैटर्न का, इट इज नॉट अबाउट मारूबुजू, किसी भी पैटर्न का, कैंडलस्टिक पैटर्न का एक विनिंग रेट होता है जिसको आपको समझना जरूरी है। लेकिन इस विनिंग रेट को हम और अच्छा कर सकते हैं क्योंकि हम आपको बाइबल के तौर पे पढ़ा रहे हैं। हम मालूम है एक भी पॉइंट आपसे नहीं मिस करने वाले, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। एक बार देखिएगा इस चीज को, और इस 56 को हम 85-90 तक लेके जाएंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। अब सर एक और छोटा सा क्वेश्चन आएगा सबके मन में, पहले वो एक बार देख लेते हैं और उसको हम लोग पहले आंसर कर लेते हैं कि यहां तक अगर किसी ने समझ लिया तो सबको ये लग रहा होगा कि सर व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड मारूबुजू कैंडल। सबसे पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं मनीष जी। अब साइकोलॉजी क्या हो सकती है? सिंपल सी बात है, मान लेते हैं मनीष जी आपकी एक कंपनी है ना, XYZ आपकी एक कंपनी है, कंपनी के आप डायरेक्टर है और आपकी कंपनी को 1000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला, भगवान करे आगे जाते ऐसे ही हो, आपकी कंपनी खुले आपको 1000 नहीं 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिले। आपकी कंपनी को एक 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, वो 1000 करोड़ का ऑर्डर सर आपकी कंपनी के लिए टर्न अराउंड स्टोरी है और आपकी कंपनी के लिए एक्चुअली वो बहुत जरूरत थी, या इट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर योर कंपनी। अब सर ये जो न्यूज है ये तो अभी बाहर आई नहीं है, अंदर के लोगों को मालूम है सब कुछ है, तो सर इसका इफेक्ट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है कि जितने लोगों को वो न्यूज मालूम है, जितने लोगों को, जिसने ऑर्डर दिया, जिसने ऑर्डर लिया, उन बीच के जितने लोग, या माउथ पब्लिसिटी जहां जहां तक ये बात पहुंची, वहां के सब लोगों को मालूम है कितना इंपॉर्टेंट इस कंपनी के लिए ऑर्डर है। तो उन्होंने क्या करा, जिस प्राइस पे, जिस समय वो मार्केट ओपन हुआ, जिस जगह ओपन हुआ, वहीं से सिर्फ बाइंग बाइंग बाइंग, और किसी भी प्राइस पे, क्योंकि इतना पैसा मार्केट में आ गया है उस न्यूज पे कि अंदर खाने में जितना पैसा है लोग डाल रहे हैं, सिर्फ बाय कर रहे हैं। दैट इज इट, मतलब उस दिन के लिए उनको मालूम है, उस पर्टिकुलर दिन के लिए, याद रखिएगा मैं दिन के हिसाब से जा रहा हूं, उस पर्टिकुलर दिन के लिए वो कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो बाइंग करना चाहते हैं। डन? क्लियर? यस दूसरा सर एक और साइकोलॉजी क्या हो सकता है शरद जी, मान लेते हैं आप म्यूचुअल फंड हाउस हैं और आपके पास जो आपकी टोटल वेल्थ मैनेजमेंट है सर, वो आपकी 1000 करोड़ की है। अब आपके पास 100 करोड़ इस बार एकदम SIP के तौर पे या किसी बड़े इन्वेस्टर ने आपके फंड में डाला। अब सर वो 100 करोड़ आपको किसी कंपनी में लगाना है और आप किसी कंपनी में बुलिश है, तो क्या करोगे सर, आप एक ही कंपनी में बाइंग के लिए सिर्फ ऑर्डर डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे,
और क्या होगा सर, आप तब तक बाय करोगे जब तक आपके वो 100 करोड़ फिनिश नहीं हो जाते। एक और ये साइकोलॉजी जी। हो सकती है। क्लियर है? तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती है, उसका रीजन हो सकता है। लेकिन एक दो जो मैंने आपको मेन साइकोलॉजी बताई वो याद रखिएगा, ये दो साइकोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि मारूबुजू के बाद आखिर होता क्या है। अब जनरल टर्म्स में देखेंगे तो मारूबुजू के बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि नेक्स्ट डे प्राइस मूव करेगा, और मनीष जी जनरली नेक्स्ट डे प्राइस मूव करता है, जी मोस्ट ऑफ द टाइम नेक्स्ट डे प्राइस मूव करता है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर लोग हमारे जैसे नेचर के होंगे कि नेक्स्ट डे तो मूव कर गया, थोड़ा सा चलो और हाई लगा दिया, पिछले हाई के कंपैरिजन में थोड़ा सा और हाई लगा दिया। व्हाट इफ कि अगर उसके बाद नीचे आता है, तो मैंने अभी आपको जो मारूबुजू का जो रेशियो दिखाया था 56%, दैट मींस कि ऐसा नॉट नेसेसरी कि उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हो, उसके बाद ट्रेंड गिर भी सकता है फिर कंटिन्यू हो सकता है। ओम प्रकाश जी, राइट? मतलब आपके लिए नॉट नेसेसरी कि मारूबुजू के बाद आपका बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू हो, उसके बाद बाइंग ट्रेंड में डेफिनेटली एक रिवर्सल भी आ सकता है, कंटिन्यूएशन भी आ सकता है, या नॉर्मल जो है वो रेंज बाउंड भी हो सकता है। तो आपको इस चीज का आंसर मैं एक ही तौर पे देखो, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आप उसको कहां बनते हुए देख रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूंगा। अब ओम प्रकाश जी, जैसे आप थर्ड आदमी हैं और आप बोलते हैं सर कलर मैटर करता है, ऑफ कोर्स कलर मैटर करता है। कलर मैटर नहीं करेगा तो सर फिर कैसे काम चलेगा, लेकिन उस कलर की इंटरप्रिटेशन की वो किस जगह बन रहा है वो मैटर करता है। सपोज ओम प्रकाश जी कोई स्टॉक है 100 रुपए पे था, और पिछले दो मतलब पिछले मान लेते हैं 25 दिन में वो 100% राइज कर गया, 100 रुपए की चीज 200 रुपए चली गई। अब 200 रुपए जाने के बाद एक ग्रीन वहां पे मारूबुजू कैंडल बन रही है, बहुत बड़ी कैंडल बन रही है मनीष जी, ग्रीन मारूबुजू। तो मैं आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछता हूं ओम प्रकाश जी, क्या आप इस वक्त इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड रहेंगे? 100 से ऑलरेडी स्टॉक 200 पर 200 चला गया है, 100% बढ़ गया है, तो क्या ओम प्रकाश जी आपका इंटरेस्ट रहेगा? नहीं जी। नहीं रहेगा, राइट? तो कलर का डिफरेंस, मतलब जो कलर का है उसका इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन वो किस जगह पे है उसका इंपैक्ट पड़ता है, ना कि ऐसे कि कहीं पे भी आपका ग्रीन बन गया तो आपने बाय कर लिया, कहीं पे भी रेड बन गया तो बाय कर लिया। तीन मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे लेना चाह रहा था और अपने जो जितने भी व्यूअर्स हैं उनको समझाना चाह रहा था। ओम प्रकाश जी, सर आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, राहुल सर, मैं दर्शकों के पर्सपेक्टिव से ये तीसरा जो क्वेश्चन है, डज कलर मैटर इन मारूबुजू कैंडल। कैंडल स्टिक, ये थोड़ा सा कुछ क्लियर नहीं हुआ। ओके सर, एक काम करते हैं, इस जो क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पकड़ के रखते हैं, जब हम चार्ट्स पे जाएंगे ना तो मैं आपको बेटर ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके। ठीक है, डन। अब सर वी आर गोइंग टू चेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन। सर क्या होता है, अब देखिए मारूबुजू को डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं इसको ट्रेड करने के। तो ये जो मेरे तरीके हैं सर, मैं उनको तरीकों को आपको बताना चाहूंगा और इसको चार्ट्स पे दिखाना चाहूंगा और बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन इन पहले तरीकों को देख लीजिए। देखिए मारूबुजू को ट्रेड करने के 8 तरीके होते हैं, जो मैं जिस तरीके से देखता हूं उस तरीके से पहले आपको समझा दूं। मारूबुजू सर पहला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका वो क्या होता है कि ऑन सपोर्ट और ऑन रेजिस्टेंस। जैसे सिंपल सी बात समझ लीजिए शरद जी, कि अगर मान लिया कोई स्टॉक आपके लिए यहां पर, कोई भी स्टॉक यहां पे आपके लिए गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, मैं एक बार फिर से इसको लगा देता हूं, इंक कलर में ले लेता हूं रेड। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है सर नहीं। कुछ पॉइंटर पेन आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है सर, कोई बात नहीं, इसको मैं यहां से ले लेता हूं। ऑलराइट, आई थिंक इट विल बी विजिबल नाउ। यस। ओके सर, मान लिया कोई स्टॉक गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है मनीषी, और यहाँ पे उसका एक बहुत अच्छा सा सपोर्ट है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मारूबुजू कैंडल बनती है, तो दैट मींस कि मारूबुजू ऑन सपोर्ट, करेक्ट। ठीक है। मारूबुजू ऑन सपोर्ट, याद रखिएगा मारूबुजू ऑन सपोर्ट। अब सर इस जगह, अब जो ओम प्रकाश जी आपका जो क्वेश्चन था कि कलर का, अब सर इस जगह वो रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने कोई मैटर नहीं करता है, वो मारूबुजू कैंडल होना चाहिए। याद रखिएगा, ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं। ग्रीन बनेगा तो उसमें +1 मिलेगा, अगर रेड बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सपोर्ट पे मारूबुजू कैंडल है उससे मैटर करता है। क्लियर है? क्लियर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि इसकी लेंथ राहुल भी, सर, सॉरी टू इंटरप्ट, इसको थोड़ा सा मतलब कॉमन दर्शकों के लिए समझ में नहीं आएगा कि रेड ऑल कैंडल का इम्पोर्टेंस कैसे है। ठीक है सर, देखिए क्या होता है, मार्केट जाना चाहता है रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए, राइट मनीष जी? अगर रिटेल ट्रेडर को फंसाएंगे नहीं तो लोगों के पास पैसा कैसे आएगा? मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दिमागी वाले लोग हैं, उनके पास कैसा आएगा सर? आ तो नहीं सकता पैसा, करेक्ट।
अब सर मैं क्या बोलता हूं आपसे, आपके पास मार्केट बहुत, मान लीजिए 200 का भाव था, 200 रुपए से गिर गिर के ये स्टॉक 100 रुपए आ गया है, राइट। और क्योंकि ओम प्रकाश जी, मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स जो भी देख रहे होंगे उनको मालूम है कि ये स्टॉक का बहुत अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक 50% गिर चुका है, ठीक। हाँ जी। अब सर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक गिर रहा है और बहुत अच्छा सपोर्ट है, और उसी सपोर्ट पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक रेड आपकी कैंडल बनी, याद रखिएगा, रेड मारुबुजू कैंडल बनी जिसका कोई भी विक नहीं था। अब ओम प्रकाश जी याद रखिए, मैं कह रहा हूं सपोर्ट के ऊपर, अबव दी सपोर्ट ये कैंडल बनी, नॉट बिलो सपोर्ट, करेक्ट। अगर बिलो बनेगी दैट विल कंसिडर एज अ ब्रेकडाउन, लेकिन अगर कोई ऊपर सपोर्ट बनता है तो वो चाहे ग्रीन बने या रेड बने, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर रेड बन रहा है दैट मींस रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी से खेला जा रहा है, उनको डराया जा रहा है ताकि वो अपना माल और खत्म करते, जितना भी जिसके पास भी है वो सेल कर दें, और वहां पे जो बड़े बड़े लोग हैं वो उसको बाय कर लें। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो एक सबको मालूम है। लेकिन रेड कैंडल का इंटरप्रिटेशन मैंने सर आपको कैसे बताया, ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि रेड कैंडल है और सपोर्ट के ऊपर है। ओम प्रकाश जी, रेड कैंडल अगर ये सपोर्ट के ऊपर है तो भी ये बुलिश काउंट होगी, बेयरिश काउंट नहीं होगी। क्लियर जी सर। एवरीवन? देखिए अभी तक मेरे ख्याल से आप लोग में से किसी ने पॉइंट सुना नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शरद जी समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर पूछिए सर। नहीं सर, आ गया। क्लियर। तो अगर अब मैं इसी पे सेम रेजिस्टेंस की बात करूं तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और मनीषी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस या शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जो भी है वो है। लेकिन इसी रेजिस्टेंस पे सर यहाँ पे एक कैंडल बनी जो कि मान लेते हैं रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल है तो डेफिनेटली अगर इसी रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनी तो वो मारुबुजू रेड कैंडल हो गई, तो डेफिनेटली लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा या हो सकता है, राइट। लेकिन अगर इसने क्रॉस नहीं किया और यहाँ पे ग्रीन मारुबुजू भी बनी है तो डेफिनेटली वो भी रिवर्सल का एक सिग्नल है। क्यों? अब ओम प्रकाश जी सोचिए, अगर कोई चीज स्टॉक बढ़ रहा है 100 रुपए से बढ़ के 200 रुपए चला गया और अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास आ गया, तो डेफिनेटली सर ना यहाँ पे रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए मारुबुजू तो दिखाई जाएगी, हाँ जी। राइट। तो जी सर। वो उसको आपको क्या करना है, अगर वो ब्रेकआउट नहीं देता है और उसी के अंडर बनता है तो ये भी आपके लिए बेरिश सिग्नल कहलाया जाएगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पे रखा है, आप सबको इसको देखना चाहिए। चलिए अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अब यहां पे लिखा है सर सेकंड पॉइंट पे कि ये जो गैप अप और गैप डाउन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ओम प्रकाश जी जैसे यहाँ पे एकदम प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और अचानक से यहाँ पे एक गैप अप हो गया और गैप अप के बाद मारुबुजू बना, गैप अप हुआ, याद रखिए गैप अप अपने आप में मनीष जी बहुत पावरफुल है। मतलब आपके प्राइजेस 100 रुपए पे लास्ट दिन बंद हुए और नेक्स्ट डे वो ओपन हुए 120 पे, या मान लेते हैं ओपन हुए वो 105 पे, मैं 105 लिख देता हूं, और 120 पे क्लोज हुए, वहां पे कोई भी सेलिंग प्रेशर नहीं था। एक तो गैप अप जो कि बहुत बुलिश अपने आप में, मतलब लोग पहले टिक का भी इंतजार नहीं कर रहे थे, वो किसी भी प्राइस पे लेने के लिए तैयार थे। और दूसरा वो पूरे एंड तक उसमें बाइंग प्रेशर, जो बाइंग था वो बाइंग वहां पे इमर्ज रही। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सर, गैप अप, और गैप अप पे भी मारुबुजू, दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग, वेरी वेरी पावरफुल थिंग, करेक्ट। ठीक है, अब इसी का गैप अप एक और देख लेते हैं। जैसे ओम प्रकाश जी प्राइस ऊपर जा रहे हैं और ये मेजर रेजिस्टेंस है, और मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर भी गैप अप हुआ और मारुबुजू बन गया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वली पावरफुल। मतलब गिरती हुई मार्केट में गैप अप और उसके ऊपर मारुबुजू बना, और बढ़ती हुई मार्केट में मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप और मारुबुजू बना, दिस इक्वली इज वेरी वेरी पावरफुल। फिर से समझाऊं सर? जी सर। फिर से समझाऊं समझ गया शरद जी? जी सर, एक बार बताइए। ठीक है, देखिए सर दो तरीके होते हैं गैप अप के, या तो आपके लिए मार्केट बिल्कुल नीचे जा रहा है, जी। राइट, और उसके बाद मार्केट में एकदम से कोई न्यूज आती है और यहाँ पे प्राइसेस अगले दिन गैप अप खुलते हैं, 100 रुपए से सीधा प्राइसेस 105 पे खुलते हैं, और उस दिन आपका ग्रीन मारुबुजू बनता है जो आपका 120 पे जाके बंद होता है, करेक्ट। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल सेटअप जिसको आप मारुबुजू पे प्ले कर सकते हो। सेकंड सेटअप क्या आता है, वो गैप अप ओपन का सेकंड सेटअप, दिस इज द सेकंड नंबर, जहां पे ट्रेंड बियरिश नहीं है, ट्रेंड इज ऑलरेडी बुलिश शरद जी, लेकिन उस बुलिश ट्रेंड में आपका शॉर्ट टर्म, माइनर टर्म या आपका मेजर टर्म कोई रेजिस्टेंस है जिसको प्राइसेस पार कर गए गैप अप ओपन करके, और तब मारुबुजू बना, तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल। सो दिस विल बी अ ट्रेंड रिवर्सल, दिस विल बी अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन विथ वेरी पावरफुल मोमेंटम, करेक्ट। दोनों जगह की इंपॉर्टेंस है। this could be a trend reversal, this could be a trend momentum continuation with very powerful structure, राइट सर। डन? क्लियर है? डन। Clear. तो इसी को जस्ट हम अपोजिट वे में ले लेंगे गैप डाउन के, राइट सर।
राइट। अगर कोई प्राइस गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, मतलब ट्रेंड आपका बिल्कुल सेम है, और उसके बाद नीचे एक यहाँ पे गैप डाउन होके मारुबुजू बन जाता है, गैप डाउन होके मारुबुजू बन जाता है, क्योंकि ये मेजर आपका यहाँ पे क्या था, मेजर आपका सपोर्ट था, वो टूट के मारुबुजू बनता है। दैट मींस यहाँ पे पागलों की तरह लोग सेल करने के लिए तैयार हैं। दिस इज वेरी पावरफुल सेटअप। जो शॉर्ट सेलर जो मार्केट में होते हैं वो सेटअप को बहुत प्ले करते हैं, और शॉर्ट सेलर्स मनीष जी यहाँ पे मार्केट के हर हद तक प्राइसेस गिराने के लिए तैयार रहते हैं। जी सर। उसी की जगह ट्रेंड रिवर्सल क्या हुआ, आपका प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ पे गैप डाउन होके, यहाँ पे गैप डाउन होके एक मारुबुजू कैंडल बना। दैट मींस इट इज अ सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। मनीष जी क्लियर? मनीष जी बताइए। सर एक क्वेश्चन ये था कि आपने गैप अप और गैप डाउन की बात करी है, तो हमें ये भी मालूम है कि गैप अप और गैप डाउन कई तरह के होते हैं, जी तो किसी भी तरह के गैप अप गैप डाउन में होगा तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा? सर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं सर, अभी हम गैप अप गैप डाउन का जो पहला फेज है उस पे जा रहे हैं और लास्ट फेज है उस पे जा रहे हैं, राइट। क्या होता है देखिए, गैप अप गैप डाउन का बहुत बड़ा एक चैप्टर है जिसको कभी हमने हुआ तो कवर करेंगे। सर ये हो सकता है मनीष जी जो पहला फेज हो, जो ट्रेंड रिवर्सल का, वो पहला फेज गैप अप का हो, तो जी इसका सर। मतलब ये तो बहुत ही पावरफुल हो गया। हम्म। अब अगर हम इस वाले फेज में आ जाते हैं जहां पे ट्रेंड ऑलरेडी अप है और एक यहाँ पे ऑलरेडी नीचे गैप बन चुका है, अब ये सेकंड गैप बना है, तो सर इसको हम रन अवे गैप बोलते हैं। इसको एक्सर्शन गैप नहीं बोलेंगे क्योंकि 5 टाइप के गैप होते हैं, हाँ तो हाँ। इसको हम रन अवे गैप बोलेंगे। तो रन अवे गैप इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर व्हाट, मोमेंटम, राइट। इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ द मोमेंटम। तो क्योंकि अभी जितने भी नए व्यूअर्स हैं जो हमारे बाइबल प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस बाइबल प्रोग्राम में सर अगर हम गैप के बिल्कुल डिटेल में चले गए तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है 3-4 घंटे का बन जाएगा और लोगों को मजा नहीं आएगा। तो मैं गैप अप में जाना नहीं चाह रहा हूं। हमें मालूम है सर, देखिए बहुत कुछ कवर करने के लिए होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इसका प्रॉपर कोर्स है, वो प्रॉपर कोर्स करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम टाइम में जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सके उतना अच्छा एक्सप्लेन। सो मनीष जी, जो नॉर्मल गैप अप होता है, जो एग्जॉशन होता है, जो रन अवे होता है, उसको हम कभी और कवर करेंगे और डेफिनेटली अपने व्यूअर्स को बताने की कोशिश करेंगे ताकि उनको फ्री में जितनी नॉलेज दी जा सके उतनी अच्छी है। क्लियर? राइट। ठीक है, तो ये सेकंड टाइप ऑफ समझ में आ गया आप लोग को। नाउ थर्ड वन। अब थर्ड वन में याद रखिएगा सर, मारुबुजू बिलो एंड अबव 200 डेज मूविंग एवरेज, ये एक मेजर पॉइंट होता है। अब 200 डेज मूविंग एवरेज क्या होता है, पहले मैं 200 डेज ईएमए लगा लूं, इसको ईएमए लिख लीजिए, ईएमए। अब मनीष जी साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से 165 दिन क्या होता है, छुट्टी होती है। सारी छुट्टियां मिला लीजिए, सब मिला लीजिए, तो अल्टीमेटली जो ट्रेडिंग होती है वो 200 दिन ही होती है, राइट। और वो 200 दिन की ट्रेडिंग के लिए क्या बोला जाता है कि अगर साल भर का आप एवरेज ले लो प्राइस का, और प्राइस क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ पोलैरिटी जोन से ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है आपको ये दिखाता है कि अगर अपने प्राइस एवरेज से ऊपर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल बुलिश साइड पे हैं, और अगर एवरेज से नीचे चल रहे हैं तो इसका मतलब है प्राइस में एक निगेटिव बेयरिशनेस है। डन। लेकिन मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं सर, इसलिए बता रहा हूं कि सपोज प्राइस नीचे से ट्रेंड रिवर्सल करते हुए ऊपर आ रहे हैं और 200 डेज मूविंग एवरेज के पास बहुत दिन से रेंज बाउंड है, मतलब इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और अचानक से यहाँ पे मारुबुजू इसी कैंडल पे ग्रीन कलर की बन जाती है, इसी मूविंग एवरेज पे बन जाती है। दैट मींस this is going to be again a trend continuation thing. Clear है? This is again going to be a trend continuation thing which is a confirmation pattern. तो 200 days पे exactly मारुबुजू बनने का मतलब है आपके लिए वो एक कंफर्मेशन हो सकती है जहां पे आप इसको देख सकते हो, प्ले कर सकते हो और समझ सकते हो कि यहां से अब ट्रेंड जो है वो पेस पकड़ेगा और डेफिनेटली यहां पे आपके पास पैसे कमाने का मौका मिलेगा। क्लियर? जी सर। ठीक है, तो इसी की तरह हम अपोजिट साइड में इसको देख लेंगे। लेकिन मेरे लिए सर इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हम लोग 200 डेज ईएमए यूज करते नहीं। हम लोग जिस तरीके का ईएमए यूज करते हैं, तो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं वो जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देखिएगा कि हम लोग 200 डेज मूविंग एवरेज की जगह कौन से मूविंग एवरेज यूज करते हैं। उस पर अगर मारुबुजू बनती है तो बहुत अच्छा है। ये जो मैंने आपको बताया ये बुकिश लैंग्वेज है, बुकिश लैंग्वेज में डेफिनेटली आप लर्न कर सकते हैं, लर्न करने के लिए अच्छा है, लेकिन इसका एक इंटरप्रिटेशन हमारी मूविंग एवरेज की लैंग्वेज में दूसरा होता है, इसलिए मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। मेरे लिए ये और ये थर्ड वन वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सर फोर्थ वन इज टाइम फ्रेम। अब मनीष जी मैं आपसे पूछूंगा कि ये डेली चार्ट एक ले लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम चार्ट ले लेते हैं, मंथली ले लेते हैं और 1 आवर ले लेते हैं। मैं यहाँ पे 1 आवर लिख देता हूं। अब मनीष जी 1 आवर में अगर मारुबुजू बना
और डेली में मारुबुजू एक बुलिश बना, मैं बुलिश का लेके चल रहा हूँ एग्जांपल, वीकली में बनाओ और मंथली में बना, क्लियर? यस तो सर। इसका मतलब हम क्या समझे सर, क्या डेली में अगर जैसे मंथली 1 आवर में अगर कोई मारुबुजू बनता है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो डेली में कंटिन्यू करेगा? सर बिल्कुल, क्योंकि अगर 1 घंटे के चार्ट पे डेली पे बनना है तो उसकी शुरुआत छोटे टाइम फ्रेम से होगी। लेकिन अगर 1 घंटे के चार्ट में ज़रूरी है कि अगर बुलिशनेस है और वो कंटिन्यू पूरे दिन भर तक रही तभी वो सर हो पाएगी। लेकिन अगर 1 घंटे के चार्ट में इनिशियली शुरुआत के 1 घंटे में बाइंग थी लेकिन हम्म अगले घंटे में सेलिंग आ गई तो हम्म पूरे दिन भर वो बुलिश नहीं रह सकता सर, क्योंकि बाइंग और सेलिंग कंटिन्यू आपस में एक्सचेंज हो रहा है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर मान लिया 1 आवर के चार्ट पे मारुबुजू बना है तो क्या आप नेक्स्ट डे वो ट्रेड को कंटिन्यू करोगे, या अगर आपके डेली पे मारुबुजू बना है तो क्या आप वीकली कंटिन्यू करोगे, और अगर वीक पे कंटिन्यू एक मारुबुजू बना है तो क्या आप उसको और आगे तक लेके जाओगे? मेरा बिल्कुल क्वेश्चन शरद जी ये है। सर मेरा आंसर ये है कि अगर आर्ली पे मारुबुजू बनाए तो मैं फिर उसको आर्ली पे उसका रिजल्ट देखूंगा, डेली पे नहीं जाऊंगा। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। अगर आपका आर्ली पे मारुबुजू बना है तो इसका मतलब एक सिंपल सा हो गया कि आप जितने टाइम तक अपने आप को लिमिट, मतलब वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आप उसको प्ले कर सकते हो, जी आप उसको कंटिन्यूअस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, राइट? अगर आपका आर्ली चार्ट पे बना है तो सिर्फ आर्ली चार्ट के हिसाब से देखिए, डेली चार्ट पे बना है तो उसको स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखिए, वीकली चार्ट पे बना है तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से देखिए, मंथली चार्ट पे बना है तो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप उसको बिल्कुल 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 देख सकते हैं। क्लियर? मतलब अगर आपका आर्ली पे है तो 4 से 5 घंटे का ट्रेड लीजिए, डेली पे है तो 3 से 4 दिन का 5 दिन का ट्रेड लीजिए, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा। वीक का है तो 3 से 4 वीक का आप ट्रेड ले सकते हैं, मंथ का है तो 3 से 4 मंथ का आप ट्रेड ले सकते हैं, या लॉन्गर टर्म फ्रेम पे भी जा सकते हैं। क्लियर है सर? ठीक जी है। तो कहां पे बन रहा है वो बहुत जरूरी है, कैसे बन रहा है वो बहुत जरूरी है, तो हर टाइम फ्रेम को देखना जरूरी है मनीष जी, ओम प्रकाश जी, किस टाइम फ्रेम पे मारुबुजू आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो कि आपके माइंड सेट को कंडीशनिंग करेगा और उसी टाइम फ्रेम तक आप ट्रेड होल्ड करने के लिए सोचोगे। ऐसा ना हो कि आप 1 आवर के चार्ट पे देख रहे हो लेकिन उसको होल्ड बहुत लंबा कर रहे हो, तो ऐसा ना हो कि डेली पे मारुबुजू कोई बियरिश बन जाए और आपके 1 आवर के चार्ट की ऐसी तैसी कर दे। क्लियर है? डन? ठीक है सर, डन। तो इसको भी मेरे ख्याल से समझ लिया, और ये क्योंकि एक बहुत डिटेल चैप्टर है, जैसे मनीष जी ने और ओम प्रकाश जी ने पहले टाइम पे पूछा था, तो ओम प्रकाश जी इसको हम अगेन कवर करेंगे जब हम कैंडलस्टिक्स के बहुत सारे पैटर्न्स कवर कर लेंगे, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब सर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि कोई भी स्टॉक मनीष जी नीचे जा रहा है या रेंज बाउंड है या बहुत रेंज बाउंड टू नेगेटिव है, उसके बाद कोई ब्रेकडाउन हो जाता है, मारुबुजू बन जाता है, वेरी पावरफुल। कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, रेंज बाउंड है, उसके बाद अचानक से उसमें ब्रेकआउट हो जाता है और मारुबुजू बन जाता है, तो वेरी पावरफुल। दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक जिसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपके लिए सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली बात होगी कि ओरिजिनल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप देख रहे हो कि नहीं, कहीं आपने गलत ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देख लिया, याद रखिए कोई नहीं बताता है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये कोई भी नहीं बताता है। ब्रेकडाउन ब्रेकआउट की सबकी डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से हो सकती है। जैसे शरद जी, हमने ये एक चार्ट पैटर्न है, राइट, हमने मान लिया सर ये चार्ट पैटर्न बनाया और हमने इसको प्ले करा, राइट। जी अब सर आपके हिसाब से क्या हुआ, आपने बोला कि ये यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल गया, राइट, ये यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया, लेकिन मनीष जी ने बोला ये ब्रेकडाउन कैसे हुआ, ये तो यहाँ पे सपोर्ट है। ओम प्रकाश जी ने बोला अरे कैसी बात कर रहे हो, ना ये सपोर्ट है ना ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। अब सर आप मेरे को ये बताइए कि इसमें से ब्रेकडाउन हम किसको मानेंगे, हमारे पास तो कोई डेफिनेशन है नहीं। तो ये डेफिनेशन मनीष जी कैसे होती है, पहले सबसे पहले आपको सीखना होता है कि चार्ट्स को कैसे ट्रेड करते हैं। हमेशा कैंडलस्टिक पैटर्न्स सेकेंडरी होता है, फर्स्ट आपको ये देखना होता है कि चार्ट्स को पहले तो देखना कैसे है। अगर आपको चार्ट्स देखने आते हैं तो ही आपके लिए कैंडलस्टिक्स अच्छे से काम करेंगी। जिसको चार्ट देखने का तरीका आता है उसके लिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे मारुबुजू खेलना बहुत 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 बेनिफिशियल होता है, राइट ओम प्रकाश जी। तो 3 वे हो गए, मैंने एक ही चार्ट पे दिखाया। ब्रेकडाउन कौन सा है पहले ये पता करके बताओ, अगर ओरिजिनल ब्रेकडाउन है तो वो मारुबुजू प्ले करिए, वरना मत करिए, वरना आप फंस जाएंगे। डन? जी सर। डन। सर ये एक पॉइंट पकड़ लीजिए मनीष जी, लेंथ ऑफ दी मारुबुजू। लेंथ ऑफ दी मारुबुजू क्या होता है मनीष जी, जैसे प्रीवियस कैंडल सर आपकी इतनी बड़ी है, लेकिन मतलब ये कैंडल है नॉर्मल, और नेक्स्ट कैंडल आपकी मारुबुजू बनी है लेकिन इतनी ही बड़ी है, करेक्ट, इतनी ही बड़ी है, तो सर इस मारुबुजू कैंडल का इतना सिग्निफिकेंस नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी प्रीवियस कैंडल स्टिक्स इतनी बड़ी है, प्रीवियस जो भी कैंडल बनी इतनी बड़ी है, और नेक्स्ट आपकी मारुबुजू इतनी बड़ी बनी है, तो इसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा होगा, याद रखिएगा।
ये मारुबुजू और इस मारुबुजू के ट्रेड करने में सर बहुत बड़ा डिफरेंस होगा। क्या इस मारुबुजू ने प्रीवियस डे के मारुबुजू को कैंसिल नहीं करा या क्रॉस नहीं किया, उसी के आसपास आके बंद हो गई, दैट मींस दिस इज नॉट वेरी इफेक्टिव मारुबुजू। और ये वाली मारुबुजू ने पिछले दिन की कैंडल को भी क्रॉस करा, जो कि एक बड़ी कैंडल थी, उसको भी क्रॉस किया और अच्छे वे से क्रॉस किया, दैट मींस दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल मारुबुजू। क्लियर है सर? जी सर। ठीक है। अगर आपने इस चीज को मिस करा तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर देंगे। याद रखिएगा प्रीवियस डे की कैंडल का साइज कितना है वो मैटर करता है, प्रीवियस डे की कैंडल स्टिक किस ट्रेंड में है वो मैटर करता है, प्रीवियस डे की कैंडल किस सिचुएशन में वो मैटर करता है, और उसके बाद की मारुबुजू कितनी बड़ी है वो मैटर करता है, चाहे बेयरिश हो या बुलिश हो। मनीष क्लियर? यस सर। वेरी वेरी क्लियर। चलो डन। तो ये हमारा प्रीवियस डे का हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बहुत यूज करता हूं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको याद रखिएगा और इसको समझिएगा कि प्रीवियस डे की कैंडल के पैटर्न के हिसाब से या साइज के हिसाब से अभी का होगा। अब सर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, सपोज ओम प्रकाश जी हमारे सारे चीजें मैच कर गई, सारी चीजें मैच कर गई, राइट? हमारी पहली चीज मैच कर गई कि प्राइस एक ट्रेंड में है, परफेक्ट है। अब ट्रेंड तो ऊपर ऊपर खेलना मनीष जी रिटेल ट्रेडर को सबसे ज्यादा पसंद है। और मान लिया दूसरा ये गैप अप भी हो गया, गैप अप भी बहुत पावरफुल है, मान लिया रनअवे गैप अप हो गया और या पहला गैप अप हो गया, रनअवे गैप अप है और मारुबुजू यहाँ पे बन गया। तो तीन सेटअप हमारे काम के हो गए, एक तो ट्रेंड अप है, स्ट्रक्चर बुलिश है, रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, गैप अप दे दिया और मारुबुजू बन गया। चार चार चीजें मनीष जी बहुत इफेक्टिव हो गई। जी सर। करेक्ट। लेकिन 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 नेक्स्ट डे आपका प्राइस ऊपर गया, वेल एंड गुड, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो है नहीं सर, अगर ट्रेंड आपका बुलिश है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो नेक्स्ट 2 दिन के लिए आप प्ले कर सकते हो। लेकिन ये मारुबुजू बनने के बाद अगर प्राइस ने कहीं करेक्शन दे दिए, कहीं करेक्शन आया, जैसे 2-3 दिन शरद जी मनीष जी यहीं पे घूमता रहा और उसके बाद इसने करेक्शन दे दिया, तो याद रखिएगा इस करेक्शन पे जो भी बाय करेगा वो स्टॉक मार्केट का किंग कहलाएगा। याद रखिए 4 कंफर्मेशन मिलने के बाद और मारुबुजू कैंडल बनने के बाद जो करेक्शन आता है, उस करेक्शन पे बाय करना इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी जो आप मारुबुजू के साथ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मारुबुजू में अगर आप इस बात में फंस गए कि हमने आज ही खरीदना है और आज ही पेशेंस दिखाना है, तो जिनके पास पेशेंस नहीं वो तो मरेंगे मरेंगे, उनके स्टॉप लॉस तो जाएंगे जाएंगे। लेकिन अगर आपने इसके बाद किसी करेक्शन पे खरीदा और मारुबुजू के लो का स्टॉप लॉस लगाया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड विनर। क्लियर है सर? जी सर। क्या ओम प्रकाश जी मैं फिर से बोलूं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल परफेक्टली क्लियर है। ट्रेंड क्लियर है, बुलिश है, स्ट्रक्चर बुलिश है, गैप अप ओपन हुआ है, मारुबुजू बना है और उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हुआ है, जो रेजिस्टेंस है वो भी क्रॉस हुआ है। तो 5 चीजें मिल गई आपको। लेकिन उसके बाद जब इसके बाद करेक्शन आएगा इसमें, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो किसी भी करेक्शन में और आप इसका ट्रेंड कंटिन्यू होते देखोगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है सर, बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रहा हूँ, मेरा आपसे प्रॉमिस है। याद रखिए मारुबुजू कोई इतने डिटेल में नहीं पढ़ाता है जितने डिटेल में मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। क्लियर है सर? जी सर। क्लियर। एक लास्ट पॉइंट सर, इसके बाद वी विल फिनिश आवर प्रेजेंटेशन और चार्ट्स पे चल के थोड़े एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले मैं शरद जी का क्वेश्चन लेता हूं। शरद जी सर आपने इतने सारे पॉइंट बता दिए, लोग तो पढ़ाने के नाम पे सिर्फ वो दिखा देते हैं हरे रंग की बस। सर देखिए मैंने आपसे क्या बताया था, कुछ नहीं। मैं जो भी चीज बनाऊंगा बाइबल बनाऊंगा उसकी, मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बताऊंगा कि लोगों को सपने दिख जाएं बस एक मारुबुजू बना और इफेक्ट मतलब उस ट्रेड करना है। सर अगर ऐसे होता तो मैंने आपको फिर बताया आज मैं आप सब राकेश झुनझुनवाला की तरह अमीर होते। जी। तो ऐसा सर पॉसिबल नहीं होता कि मारुबुजू में अगर इतनी दम होती तो सबको करोड़पति अरबपति बना देता। इसलिए ये सारे पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। और सर जो थोड़े से ठीक ठाक लोग हैं वो बस इतना बता देते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इससे ज्यादा आज तक मैंने किसी से नहीं सुना सर। राइट सर। ओम प्रकाश जी सर मुझे एक शिकायत करनी है इस क्या कहते हैं? सर आपकी शिकायत मैं बताऊं क्या होगी? हाँ। सर आपने जब हमारा बैच लिया था तो क्यों नहीं पढ़ाया था? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो आपने हमको भी नहीं बताया था अभी तक। देखा वही तो बात है ना तो सर, मैं तो वही बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। देखिए आपकी शिकायत से पहले मैंने ही वो बता दिया। दर्शक बहुत लकी हैं जो दीज आर अमेजिंग सीक्रेट्स ऑफ कैंडलस्टिक स्टडीज, जो कोई नहीं बताता, कहीं नहीं मैंने पढ़ा। सो इट इज अमेजिंग। राइट सर। हैट्स ऑफ टू यू सर। नाउ सर लास्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये रिटेल ट्रेडर के लिए सबसे काम की चीज है सर। ये काम की चीज क्यों है? इमीडिएट इफेक्ट। देखिए मारुबुजू का एक साइकोलॉजिकल इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है मनीष जी। क्या होता है जब मारुबुजू कैंडल बनती है तो वो कैंडल पूरी दुनिया देख रही होती है। जैसे मारुबुजू कैंडल बनी, अब मनीष जी कैंडल पूरी दुनिया देख रही है, राइट? ये किसी भी प्राइस पे बनी हो, कैसी भी बनी हो, कोई मैटर नहीं करता।
मैटर ये करता है कि नेक्स्ट डे प्राइस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाएगा। तो जितने भी बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, मैं उनके लिए पॉइंट लिख रहा हूं कि इंट्राडे ट्रेडर इस पॉइंट को खेल सकते हैं कि अगर आपकी किसी भी डे ट्रेडिंग में, डे में, मैं फिर कह रहा हूं डे में आपके लिए कोई भी मारूबुजू बना है, तो नेक्स्ट डे आप उस कैंडल के लिए नए हाई के लिए प्ले कर सकते हो, जो कि इमीडिएट इफेक्ट दिखता है। ये मत जाइए कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस नेक्स्ट डे के हाई को प्ले करिए, इमीडिएट इफेक्ट को प्ले करिए, वो आपको बेनिफिट दे देगा। आर्ली चार्ट पे हो, वीकली चार्ट पे हो, या आपके लिए डेली चार्ट पे हो, इमीडिएट इफेक्ट के लिए आपको उसको ट्रेड करना है, डेफिनेटली यू विल गेट दी बेनिफिट। तो इमीडिएट इफेक्ट वाले बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, अगर कोई स्विंग ट्रेडर है हमारे तरह 5 सर्कल्स की टीम की तरह, तो बिल्कुल भी इसको ट्रेड मत करिएगा, इमीडिएट इफेक्ट में आप मर जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल सी बात है, सारे पॉइंट समझने पड़ेंगे, तभी उस मारूबुजू को प्ले करिएगा। इमीडिएट इफेक्ट सिर्फ उनके लिए जो बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। मनीष जी क्लियर है? ठीक है, तो सर अब मेरे को 2 मिनट दीजिए, मैं चार्ट्स पे आपको लेके चलता हूं और एक एक पॉइंट्स को एक बार फिर से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी से मालूम चल जाए कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड सर। नाउ लेट मी शेयर दी चार्ट्स विद यू। अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, ओम प्रकाश जी एंड एवरीवन, चार्ट शेयर हो रहा है आप लोग के साथ? जी हाँ सर। जी, हो रहा है। ग्रेट सर। तो अब मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा सर, पहले तो किसी भी चार्ट का मेरे को नाम बताएं, कोई भी चार्ट। सर TCNS। TCNS। डेटा थोड़ा कम होगा शायद इसमें। कोई बात नहीं सर, देखते हैं। याद रखिए मैं डेली टाइम फ्रेम से शुरू कर रहा हूं, और मनीष जी ने देखिए बहुत अच्छा चार्ट बताया सर। चार्ट पे पहले से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, राइट? पहले से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे, और हमने 2 दिन पहले भी बोला था इसको बाय करने के लिए, और चार्ट पे फुल ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे। हमें ये चीज समझने की जरूरत है। अब हमारी बहुत सारी भ्रांतियां यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा शरद जी, क्या इस जगह पे नेकेड आई से हम मारूबुजू को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं? नहीं। क्या हमें बहुत तकलीफ होगी मारूबुजू देखने में? अगर हमें दिख भी गए इतनी सारी कैंडल्स के अंदर मारूबुजू देखने में, सर डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगी, या हम थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। तो सर हम क्या करेंगे, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। आप जब इंडिकेटर्स में जाते हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल में, यहाँ पे अगर आप मारूबुजू डालते हैं तो क्या होता है सर, मारूबुजू डाला तो आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे मारूबुजू के तौर पे मिल जाएंगे, जो आपके लिए इफेक्टिवली वर्क करेंगे। अब देख लेते हैं एक एक करके। हो सकता है हम यहाँ पे मारूबुजू बियरिश पे पहले क्लिक करते हैं और बियरिश यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखिए 2022 से अभी तक सिर्फ 2 बार मारूबुजू में मिली है मनीषी, जी सर। है ना? 2 बार मारूबुजू मिली है, जो कि डेली टाइम फ्रेम पे है। लेकिन अगर हम इसको आर्ली टाइम फ्रेम कर लेंगे तो हमें कई बार ये मारूबुजू यहाँ पे देखने के लिए मिली है, जो कि आपके लिए यहाँ पे दिख रही है, कई बार मारूबुजू बनी है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पे कर लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी 1 बार मारूबुजू यहाँ पे मिली है, या 2 बार मारूबुजू मिली है, जिसका हम अफेक्शन देखेंगे। क्लियर? अब पहले वीकली टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। मारूबुजू कैंडल पे बहुत इनसिग्निफिकेंट यहाँ पे विक दिख रही है, बहुत इनसिग्निफिकेंट विक है। मतलब अगर आप दूर से देखेंगे तो ये नॉर्मल आपकी मारूबुजू दिख रही है सर, हाँ राइट? अब सर ये मारूबुजू कहां बनी है? आफ्टर दी रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस था आपका, रेजिस्टेंस पे एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद ये मारूबुजू बनी मनीषी, राइट? तो मैंने आपको क्या बताया था, रेजिस्टेंस पे अगर मारूबुजू बनती है देन दैट इज अ वेरी पावरफुल मारूबुजू कैंडल, बताया था आपको। यस। उसके बाद क्या हुआ शरद जी? काफी बड़ा एक डाउनफॉल आया जी। डन। क्लियर? अब एक और मारूबुजू देखते हैं मनीष जी। हमें एक यहां पे डाउन ट्रेंड दिख रहा था, क्लियर कट डाउन ट्रेंड दिख रहा था। उसके बाद यहां पे एक अप ट्रेंड दिखा मनीष जी। अप ट्रेंड में यहां पे एक पुल बैक दिखा, उस पुल बैक के बाद एक मारूबुजू बना, कैंडल बना। मैं फुल मारूबुजू नहीं बोलूंगा, दिस इज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट कैंडल। मारूबुजू में कोई भी विक नहीं होती, लेकिन बहुत इनसिग्निफिकेंट है। ये सॉफ्टवेयर दिखा रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे एक मारूबुजू आपका बना, तो इस मारूबुजू को मनीष जी किस जगह पे बना? देखिए इमीडिएट इफेक्ट, मैंने आपसे बोला था कि इमीडिएट इफेक्ट नेक्स्ट वीक के लिए आप उसको सेल कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको कुछ प्रॉफिट मिला आपने वहां पे कैप्चर कर लिया। लेकिन क्योंकि ना ये सपोर्ट पे बना था, ना ये रेजिस्टेंस पे बना था, कहीं बीच में बना था, और ट्रेंड आपका इनसिग्निफिकेंट था,
तो इसका क्या हुआ, क्या इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ? नहीं हुआ, इसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। ग्रीन सर। मतलब रेड बनने के बाद भी ट्रेंड कंटिन्यू हुआ मनीषी, राइट? तो इमीडिएट इफेक्ट वाला यहाँ पे आपको दिख गया कि अगर आप इमीडिएट इफेक्ट के लिए प्ले करते हो तो आप इसको प्ले कर सकते थे, करेक्ट? मनीषी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर बिल्कुल। ठीक है, इमीडिएट इफेक्ट के लिए, लेकिन क्योंकि बीच में था तो हमने कहीं पे भी ऊपर नीचे इसको प्ले करने की कोशिश नहीं करी। जी लेकिन ओम प्रकाश जी इस कैंडल को बहुत ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा था ये कैंडल सर कौन सी हुई, ये कैंडल की ये कौन सी मारूबुजी हुई? दिस वन, दिस रेड। जहां से ओपन हुआ, जहां से ओपन हुआ वहीं से सेलिंग प्रेशर आया, और नीचे में इसमें विक्स है लेकिन ऊपर में कोई विक्स नहीं है। क्लोज मारूबुजी। सर ओपन मारूबुजू हुआ ये, ओपन मारूबुजी। ओपन मारूबुजू, क्योंकि ओपन में कोई Open भी में, ओपन हाँ। में कोई भी हेड नहीं है, कोई जी। भी यहाँ पे विक नहीं है, तो ओपन मारूबुजू। और कहां पे बना मनीषी? एकदम रेजिस्टेंस पे resistance बना। हाँ सर अगर रेजिस्टेंस पे मारूबुजू बनता है उसके बाद क्या हाल होता है हम सबने देखा। जी रेजिस्टेंस पे मारूबुजू बनता है क्या हाल होता है हम सबने देखा। जी तो सर। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक सिंपल सी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मारूबुजू कहां बन रहा है उसको देखो, मारूबुजू का इमीडिएट इफेक्ट देखो, कहीं बीच में बन रहा है। हर मारूबुजू को प्ले करने की कोशिश ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है? ठीक है, अब मनीष जी डेली चार्ट पे चले जाते हैं आपके, क्योंकि आपने डेली चार्ट बताया है, एक बार डेली चार्ट राहुल पे भी सर, चल। यस सर। क्या आप पिछले चार्ट पे जा सकते हैं? एक मिनट, सर प्लीज, एक सवाल पूछूं? सर प्लीज गो हेड। ये जो कैंडल है, ये वाला, कौन सा वाला सर? जी ये मैंने अभी जी मार्क जी किया इसको। जी, ये इस वाला सर, यस हाँ, बिल्कुल ये ठीक भी है। मतलब है नीचे भी मारूबुजू की कैटेगरी में आएगा। मतलब ये ओपन मारोबोजू ही दिख रहा है, बट नीचे विक काफी बड़ी है। ऑलराइट तो सर, देखिए क्या होता है, जब हम ओपन मारूबुजू की बात करते हैं तो सर विक हमें बहुत इनसिग्निफिकेंट चाहिए होती है, ओके, राइट? यहाँ पे की विक और यहाँ की विक सर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये विक हाँ जो जी, हाँ है जी, वो 40% ऑफ द कैंडल है, ये विक है जो कि 10% या 15% ऑफ द कैंडल है। करेक्ट करेक्ट। जी सर। करेक्ट, ये मैटर करता है सर बहुत, याद रखिएगा। अब सर दैट्स एक और व्हाई चीज, यहाँ पे क्योंकि आपने बताया तो मैं एक और चीज आपको याद दिला दूं सर। इसमें मैंने आपसे बोला था कि साइज ऑफ द कैंडल इन कंपैरिजन टू प्रीवियस कैंडल बहुत मैटर करती है। जैसे प्रीवियस कैंडल सर ठीक ठाक थी, लेकिन हाँ उसके जी, कंपैरिजन में ये कैंडल आपकी दुगनी बड़ी बनी, राइट? करेक्ट। प्रीवियस कैंडल आपकी ठीक ठाक थी, इसके कंपैरिजन में ये कैंडल 1.5 गुनी बड़ी बनी, जी सर। राइट? लेकिन आपके लिए याद रखिएगा, ये जो कैंडल है, जैसे ये ग्रीन कैंडल थी, इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं थी, क्योंकि ये बाइंग था, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी कैंडल नहीं थी। तो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आया सर। हाँ जी, राइट। देख रहे हैं आप लोग, मैंने जो जो पॉइंट समझा मैं आपको लाइव सेशन में दिखा रहा हूं, जो मनीष जी ने बताया उसी चार्ट पे बता रहा हूं, जी हाँ सर। जी, करेक्ट। राइट? चलिए, तो इसी के साथ एक बार हम डेली पे भी चलते हैं, और डेली की मारूबुजू को, क्योंकि डेली के लेंगे तो मनीष जी हम 3-4 दिन के लिए प्ले करेंगे। जी जी डन। अब सर सिंपल सा पहला मारूबुजू देख लेते हैं। आपका मनीष जी मारूबुजू, जैसे ये मान लेते हैं एक आपका यहाँ पे क्या था, सपोर्ट था, Support zone था। स्ट्रक्चरल सपोर्ट था, एक नॉर्मल सपोर्ट था, उसको ब्रेक करा। उसको ब्रेक मनीष जी किस टर्म पे करा? उसको ब्रेक करा एक मारूबुजू कैंडल ने, यस सर। राइट? तो मैंने आपसे क्या बोला था, अगर इसके ऊपर ही ऊपर मारूबुजू बनती तो क्या होता मनीष जी? ये बुलिश होता। हम्म अगर मारूबुजू नीचे ना बंद होके ऊपर ही बंद होती तो ये बुलिश होता, चाहे वो रेड होती ग्रीन होती कोई मैटर नहीं। लेकिन इसके नीचे बंद हुई तो क्या हुआ, एक यहां से हमें इमीडिएट इफेक्ट देखने के लिए मिला, पुल बैक मिला और ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। राइट सर। क्लियर है सर? तो हमने ठीक है। पुल बैक वाला भी यहाँ पे देख लिया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है, जो मैंने आपको बताया था, जो मैं सबसे ज्यादा प्ले करता हूं, उसमें कोई भी पुल बैक हो, पुल बैक में सेल करो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? सर जो ये पुल बैक होता है, ये मारूबोजू के क्लोज को क्रॉस नहीं करना चाहिए कुछ? सर जनरली बुकिश लैंग्वेज बोलती है कि इसको क्रॉस, मतलब इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, जी सर। जनरल बुकिश लैंग्वेज बोलती है। अब सर उसकी दो डेफिनेशन है मनीष जी, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है तो मैं इसको फिर बता दूं। अब जैसे आपने इसको विदाउट विक कर लिया तो क्लोजिंग के हिसाब से चार्ट आ गया हमारा। हाँ हाँ सर। अगर क्लोजिंग के हिसाब से सर ये चार्ट आ गया तो कभी भी हम क्लोजिंग को जो इंपॉर्टेंस देते हैं उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। जी जी सर। तो आपका क्या हुआ उस दिन, मैंने आपको जैसे भी बताया था थोड़ी देर पहले कि रिटेल ट्रेडर को यहाँ पे फंसाया जाता है, 100% फंसाया जाता है। तो उन्होंने क्या करा उस दिन, आपका जो प्राइस है वो ऊपर तो ले गए, लेकिन
तो जो सस्टेन लेवल है वो क्लोजिंग है जो उसके नीचे दी जाके, जी जी सर। राइट। तो हाँ। इसकी इंपॉर्टेंस एज इट इज वैसी बनी रहेगी, इसकी इंपॉर्टेंस चेंज नहीं यस होगी। सर, ठीक है जी क्लियर। सर। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक पे इतना भी नहीं आता है तो दैट मींस दैट इज अ क्लियर कट सिग्नल ऑफ रिवर्सल। जी जी डन। यस डन सर। डन सर। अब एक बार दूसरा देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ये मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। अब मनीष जी यहाँ पे आप देख रहे हो, गैप ये डाउन। आपके लिए गैप डाउन के बाद बना, राइट। ये बहुत बड़ा गैप डाउन था, जो कि आपका मेरे ख्याल से 15% कुछ गैप डाउन होगा। 15% पे उसके बाद भी आपकी मारूबूजी बनी। दैट मींस कि पावरफुल, एक तो रेजिस्टेंस के बाद गैप डाउन आया, बहुत पावरफुल गैप डाउन था, और उस गैप डाउन के बावजूद भी मारूबूजू बना। जी सर। मतलब खुला तो नीचे, उसके बाद भी प्राइसेस ने इतना नीचे आया कि 20% का नीचे सर्किट लगाया। दैट मींस दैट इज द फर्स्ट सिग्नल की स्टॉक में कुछ ना कुछ तो बहुत गड़बड़ है, जो सिर्फ अंदर खाने के लोगों को मालूम है। क्लियर है सर? जी सर। क्लियर। डन। और उसके बाद क्या इमीडिएट इफेक्ट देखने के लिए मिला, प्राइस पे रेंज बाउंड हो गए, एंड दैट्स द सेकंड स्टोरी। क्योंकि हमने डेली चार्ट पे देख रहे हैं मनीष जी, हाँ तो हम 3-4 दिन के लिए प्ले करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, तो 3-4 दिन में आपका पैसा बन गया शरद जी। जी सर डन। बिल्कुल इससे हमें क्या चाहिए, और उससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। अब इसके अलावा एक और कोई और देख लेते, कोई और मारूबूजू बनाए। अभी तक हमें कोई मारूबूजू। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, और सारे दर्शकों से क्वेश्चन रहेगा, ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे अगर मनीष जी यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर एक रेड मारूबूजू बन जाता है, ओम हाँ। प्रकाश जी सपोर्ट पे रेड मारूबूजू बन जाता है, तो क्या ये मारूबूजू जो है वो आपका बेरिश होगा सर? नहीं, बुलिश होगा। सर लेकिन बुलिश रेड बन रहा है सर। हो तो बुलिश क्या होगा? बुलिश। वेरी वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड। कोई मैटर नहीं करता अगर इस सपोर्ट पे मारूबूजू बनता है, रेड बने ग्रीन बने, ग्रीन बने तो +1, रेड बने तो 1 है, माइनस में नहीं है तब भी 1 है। रिटेल ट्रेडर उल्लू बनना अब बंद हो जाएंगे, उनको मालूम है रेड भी बना है, सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे नहीं गया, फिर भी हम बाय करेंगे और जम के बाय करेंगे। जी सर। क्लियर है बस सर? सर एक ही कंडीशन है कि लेजिट सपोर्ट होना चाहिए, हाँ, नहीं कंडीशन तो सर ऐसे एक नहीं ही कि है, मुझे देखिए लग यही रहा है वाला। यही तो सारा खेल है। हम लोग हमेशा सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन सर लेजिटिमेट सपोर्ट, या बिल्कुल बिल्कुल जो बोलते हैं ना तपा हुआ सपोर्ट, जहां पे हर जगह से आपने कंफर्म कर लिया कि सपोर्ट है। अब एक लाइन खींच के तो आप लोग खुद सोचिए शरद जी एंड मनीष जी, ये तो कोई भी बच्चा खींच लेगा, मैंने खींचा आपने खींचा, उससे क्या फर्क पड़ा? कोई भी बच्चा खींच लेगा। तो इसको तो हम सपोर्ट नहीं बोल सकते, लेकिन क्योंकि हम एनालिस्ट और हमने कई जगह से इसको कंफर्म करा है, 3-4 जगह से कंफर्म करा है कि सपोर्ट बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल इसी में दे देते हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक चैनल बन रहा हो शरद जी, राइट, जी और सर। इसको मैं हटा देता हूं, तो मेरे लिए तो ये ग्रीन कलर का सपोर्ट हो गया। लेकिन शरद जी के लिए क्या हुआ, शरद जी कह रहे हैं ये सपोर्ट नहीं है, मेरे लिए सपोर्ट ये है। तो अगर शरद जी के लिए मारूबूजू कहां बनेगा मनीष जी? अगर शरद जी के लिए मारूबूजू यहाँ पे बनेगा, वो ग्रीन और रेड हो, तब शरद जी बाय करेंगे। मेरे लिए यहां बनेगा तो मैं बाय करूंगा। दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? शरद जी के लिए सपोर्ट ये है, मेरे लिए सपोर्ट कहां था? मेरे लिए सपोर्ट कहां था? मेरे लिए सपोर्ट था एक ही जगह पे, जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूं, दैट इज एट दिस पॉइंट। क्लियर है? तो मनीष जी का सपोर्ट, शरद जी का सपोर्ट, राहुल का सपोर्ट और ओम प्रकाश जी का सपोर्ट, सबके सपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। लॉग लीनियर का डिफरेंस है, उस पर हम जाएंगे नहीं, बहुत खेल है जिसको हमें समझना पड़ेगा। लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी कि आपके बताए हुए स्टॉक पे आपको एक बहुत अच्छी एनालिसिस मैंने समझाने की कोशिश करी। आई होप आप सबको ये पसंद आएगी, आप लोग लाइक करेंगे और एक एक पॉइंट को, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे, समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि जहां पे भी नहीं समझ में आए आप हमसे कांटेक्ट करिए, बात करिए, कमेंट करिए, और हमें बताइए कि कैसा आपको लगा। हमें ये भी बताइए कहाँ आपको तकलीफ आ रही है, हमें अपने चार्ट्स भेजिए जहां पे हम बता सके कि आप मारूबूजू जो देख रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। क्लियर? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूंगा ओम प्रकाश जी से, मनीष जी से और शरद जी से, अगर उनके पास एज अ रिटेल ट्रेडर कुछ है तो डेफिनेटली हम उन पर बात करेंगे। यस ओम प्रकाश जी। मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपके लिए एक पर्सनल क्वेश्चन है हाँ प्लीज। कि मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से आपसे जुड़ा हूँ, और मैंने ये देखा है कि आपकी अपनी अलग सोच है। मतलब यू डोंट जी फॉलो व्हाट इज बुकिश, यू हैव योर ओन इंटरप्रिटेशंस। आपके अपने अपने प्रिंसिपल बनाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाए हुए हैं, अलग तरह से हर एक चीज को इंटरप्रेट किया हुआ है। तो आपने इन सब के ऊपर कोई बुक क्यों नहीं लिखी, या इसको क्यों इकट्ठा नहीं किया एक जगह पे? सर। नहीं तो ये क्या होगा कि पुराने जमाने में जैसे हमारे देश की जो संस्कृति है, उसकी मतलब बहुत सी चीजें रिटर्न में नहीं होने की वजह से गायब हो गई, तो वैसे आपकी सारी चीजें गायब हो जाएंगी।
So why Sir, don't you make मैं- an effort to write all these things? सर थैंक्स अ लॉट फॉर योर अप्रिसिएशन, लेकिन इस बात पे मैं एक बहुत पावरफुल चीज बोलना चाहूंगा सर। भगवत गीता में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि जो चीज जब होनी होती है सर होती है। देखिए मैं कभी भी लाइफ को प्लान करके नहीं चलता हूँ। अगर भगवान ने चाहा मेरे से बुक लिखवाना तो सर हम बुक लिखेंगे। भगवान ने चाहा कि ये स्टडी कोने कोने तक पहुंचे तो कोने कोने तक पहुंचेगी। लेकिन सर चाहे होगा तभी जब वो चाहेगा, और होगा तब, क्योंकि टाइम से बलवान सर कोई चीज नहीं। स्टॉक मार्केट में तो टाइम की 18 साल में मैंने ये सीखा है कि स्टॉक मार्केट में तो छोड़िए, पूरी लाइफ में हर किसी की लाइफ में टाइम से बलवान सर कोई भी चीज नहीं होती है। और डेफिनेटली सर आपकी बात को मैं कंसिडर करूंगा। अब तो हमारी टीम बन चुकी है एंड आप जैसे अच्छे राइटर भी हमारे साथ है और क्रिएटिव भी हमारे साथ है, तो डेफिनेटली सर हम लोग लिखेंगे उसको। थैंक यू सर। मनीष जी। सर जैसा अभी ओम प्रकाश सर ने कहा, काफी टाइम से हम लोग आपके साथ में जुड़े हैं। स्पेशली मैं तो आपके यहाँ पे जब से नर्सरी और एलकेजी यूकेजी के आ रहा हूँ। ये इतनी बेहतरीन चीज सर आज आपने बता करके अभी तक हम लोगों को, मतलब ये चीज छुपा के क्यों रखी थी, आज क्यों आपने डिस्क्लोज करी, ये मतलब कमाल कर दिया सर। कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया आपने, प्योरली प्योरली प्राइस एक्शन, और वो भी एक रैंडमली सिलेक्टेड चार्ट पे। ये सारी चीजें आप सर ये कहाँ से लाते, कहाँ से, सोर्स क्या है सर? सर देखिए मैं मनीष जी इसका बहुत ही ज्यादा जेन्युइन आंसर देना चाहूंगा। दोस्तों मनीष जी ने जो क्वेश्चन लिया, देखिए आज मनीष जी को मेरे से जुड़े हुए 4 साल हो गए, ओम प्रकाश जी, शरद जी को सबको 4 साल 5 साल हो चुके हैं। मैंने आज तक उनको कैंडल्स नहीं पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कैंडल्स को सीखने से पहले जो चार्ट का नेचर है, चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, चार्ट का अंडरस्टैंडिंग है, पहले वो आना चाहिए। कैंडल इज ऑलवेज सेकेंडरी मनीष जी। तो 4 साल से सर जो आप लोग एक 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 बोलते हैं ना कि एक वो कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक मतलब एक डॉक्टरेट कर रहे हैं, तो उस डॉक्टरेट में अभी आप फोकस्ड सिर्फ एक ही चीज पे हैं कि चार्ट्स को कैसे समझा जाए, चार्ट्स की कैसे अंडरस्टैंडिंग ली जाए, चार्ट्स का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए, चार्ट्स का नेचर क्या है। उसके बाद मनीष जी ये सारी चीजें आएंगी। तो आज मैं रिटेल ट्रेडर को धन्यवाद कहना चाहूंगा सर। उनके माध्यम से या उनको पढ़ाने के चक्कर में आज मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि सर अब आप लोग इतने परफेक्ट हो चुके हैं कि अब आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अब आपको मालूम है चार्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। देखिए इस वीडियो से बेनिफिट बहुत मिलेगा लोगों को, लेकिन मेजर बेनिफिशियरी कौन होगा? जो इसको ये मालूम होगा कि हम किस चार्ट पे क्या नेचर पढ़ के क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, सिर्फ तभी। राइट मनीष जी? बट आई एम वेरी हैप्पी सर फॉर यू द वे यू आर प्रोग्रेसिंग। और आपके लास्ट 18 lakhs के प्रॉफिट पे सर आपको बहुत बहुत मुबारक। सर बस सब ये टीम वर्क है और अंडर द एबल गाइडेंस है। बस हम लोग का काम तो मेहनत करना है, दिशा निर्देश करना सर आपका काम है। जो आप बखूबी कर रहे हैं उसी का रिजल्ट है सर। नहीं, मैं आपको एक और चीज बताऊं दोस्तों, मैंने 18 लाख क्यों बोला? मैं कोई शो ऑफ नहीं करना चाहता, ना मनीष जी कभी शो ऑफ करते हैं। हम लोग की टीम बहुत सिंपल है, इसलिए बोला कि मनीष जी ने आज तक मारूबुजू नहीं पढ़ा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स पढ़े हैं, प्राइस एक्शन पढ़ा है। और जब उसके बावजूद पैसा आ रहा है, 18 लाख मनीष जी का है, अच्छा खासा अमाउंट शरद जी का, अच्छा खासा अमाउंट ओम प्रकाश जी का है, जब उनके पास विदाउट कैंडलस्टिक पैटर्न पड़े इतना सब कुछ आ रहा है, तो डेफिनेटली हमें वहां चीज, हमें तो पैसे से मतलब है ना मनीष जी। हमें तो मतलब नहीं कि हम मारूबुजू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम बिल्कुल इन सबको करेंगे। लेकिन जब तक हम एक चीज में परफेक्ट, अगर मैंने आज मारूबुजू बढ़ाई और जितने लोग मारूबुजू में परफेक्ट हो जाएंगे वो भी पैसा कमाएंगे, लेकिन सिर्फ मारूबुजू में अगले 1 साल तक काम करो, कुछ और मत करो। मारूबुजू को इतना खोज में निकालो, इतना खोज निकालो कि आपको और किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तो पैसा बनने से मतलब है आज आपने 18 लाख कमाए, कल कोई 18 करोड़ कमाएगा, कल कोई 18 लाख रुपए कमाएगा, 8 लाख रुपए कमाएगा। सर अपने अपने फोकस तरीके से बात होती है ना सर? ऑल राइट सर। सो थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई थिंक थोड़ा सा लंबा सेशन हुआ बट बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत मजा आया आप लोग के साथ। सर लर्न करके मैंने भी काफी कुछ लर्न करा, आप लोग को बताया, मेरे भी चैप्टर्स रिवाइज हुए। एंड डेफिनेटली हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे आपसे थोड़ा सा स्मॉल, और क्योंकि आज पहला सेशन था इसलिए थोड़ा सा डिटेल वे में था। इसके बाद जितने भी हम पैटर्न लेंगे उसका थोड़ा सा साइज छोटा रखेंगे ताकि आप लोग को भी मजा आए। लेकिन एक सबसे काम की चीज कि YouTube के सेशंस को, जितने भी हमारे लर्निंग सेशंस हो, उनको 1.5 स्पीड में देखा करिए, 1 की स्पीड में मत देखिए। वहां पे एक ऑप्शन होता है जहां पे सेटिंग्स होती है, वहां जाएंगे तो स्पीड का एक ऑप्शन आता है जिसमें 1.5x करके एक स्पीड आती है। अगर आप उस स्पीड में देखेंगे तो इस वीडियो को आप और ज्यादा एंजॉय करेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फॉर ऑल योर लव। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। बाय।